हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएन इंजीनियरिंग। मैं हूं श्रुति पटेल और आज हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम की वीडियो लेक्चर सीरीज के अंदर हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जो है नॉन कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन। अगर आप लोगों ने मेरा कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन वाला वीडियो नहीं देखा देन गो एंड फर्स्ट वॉच इट, तो आप लोगों को ये इजीली समझ आएगा क्योंकि मैं उसको रिलेट करूंगी। राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ नॉन कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन क्या होगा कि जो कंसेक्यूटिव वे में स्टोर नहीं होगा। राइट, जैसे कि हमारा कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन में क्या था कि वन बाय वन वो एलोकेट हो रहा था। राइट, बट नॉन कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन में ऐसा नहीं होगा। फॉर एन एग्जांपल, ये हमारी मेन मेमोरी है। राइट, ये सारी जो है लाइनिंग्स की हुई वो ऑक्यूपाइड है। हमारे पास खाली कितनी जगह है? 6 KB। राइट, फॉर एन एग्जांपल हमारे पास एक प्रोसेस आ रहा है P7 और जिसकी है 6 KB। राइट, अभी हमारे पास 6 KB का इन टोटल तो होल नहीं है, तो नॉन कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन में हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा प्रोसेस आ रहा है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। वेरएज कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन में क्या था कि हम उसको डिवाइड नहीं, पूरा ही रखना पड़ेगा। राइट, पर हमारे पास इधर जगह खाली है। और सेम चीज अगर हम लोग कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन में करते तो वो एलोकेट ही नहीं होती। राइट, सो ये तो खाली रह जाता। पर नॉन कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन में एडवांटेज क्या है कि हम लोग प्रोसेस को डिवाइड कर सकते हैं। राइट, सो इधर हम लोग उसको अगर 3 पार्ट में डिवाइड करें और ईच पार्ट 2 KB का हो तो हमारी प्रोसेस एलोकेट हो सकती है। राइट, सो हम लोग कैसे करेंगे? P7 ये वाला पार्ट इधर, ये वाला पार्ट इधर, ये वाला पार्ट इधर। राइट, ऐसे हम लोग इसको एलोकेट कर सकते हैं। राइट, सो हमारी स्पेस भी बच जाएगी, पूरा एफिशिएंटली ऑर्गेनाइज होगा और हमारी प्रोसेस का काम भी बन जाए। राइट, ये होगा नॉन कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन। राइट, अभी मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। ये है हमारी 8 KB की प्रोसेस, 8 KB की मेन मेमोरी है। हमारे पास डिफरेंट प्रोसेसेस आ रही है P1 P2। राइट, राइट, ये हमारी 8 KB की है मेन मेमोरी। क्लियर? अभी आप लोग बोल रहे हो कि ये हमने नॉन कंटिग्यूअस वे में तो अलोकेट कर दिया, पर ये हम लोग कर रहे हैं तो हमारा क्या होगा? टाइम कंज्यूमिंग भी मोर होगा और कॉस्ट भी हमें ज्यादा चाहिए, क्योंकि हम पहले देखेंगे कि कितने साइज के स्लॉट्स खाली है, उसके हिसाब से हम लोग डिवाइड करेंगे। राइट, प्रोसेस को। प्रोसेस पहले तो डिवाइड होके आएगी नहीं, प्रोसेस को तो थोड़ी पता होगा कि मेमोरी में कितने स्लॉट्स है, तो उस हिसाब से वो डिवाइड नहीं, जैसे ही हम लोग मेमोरी में चेक करेंगे फिर वो डिवाइड हो रहा था। राइट, तो इसमें क्या होगा था कि हमारा टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो रहा था। राइट, तो ओवरकम दिस प्रॉब्लम हम लोग क्या कर रहे हैं? पेजिंग यूज करा। पेजिंग के अंदर क्या होगा? जो हमारी प्रोसेस होगी उसको हम डिवाइड करेंगे पहले से ही। अभी इधर ये जो डिवाइड हुई है प्रोसेस, इसको हम बोलते हैं पेज, और जो हम मेन मेमोरी को स्लॉट्स में डिवाइड करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रेम। Now keep in mind one thing, that page size is always equal to frame size. अगर इन दोनों की साइज सेम नहीं होगी तो ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता। राइट, सो कीप इन माइंड दिस के पेज साइज ऑलवेज सेम होगी फ्रेम साइज से। राइट, तो इधर हमारी फ्रेम साइज क्या है? 1 KB की, तो ऑफ कोर्स हमारी पेज साइज भी क्या होगी? 1 KB की। राइट, ये एक पेज है, ये एक पेज है, ये एक पेज है, ये एक पेज है। राइट, सो इधर हमें क्या चाहिए? 3 KB की प्रोसेस आई, इधर 2 KB की प्रोसेस आई है। राइट, सो वो कैसे अलोकेट होगी? सो पहले देखेगी कि फ्रेम साइज इज इक्वल टू पेज साइज। यस, अभी ऐसा जरूरी नहीं है कि
कई बार ऐसा भी हो सकता है कि पूरी मेन मेमोरी खाली हो, राइट? सो वो कंसेक्यूटिव वे में भी स्टोर कर सकती है, ऐसा जरूरी नहीं है। तो हम लोग कंसेक्यूटिव वे में पहले स्टोर करते हैं। सो इधर आ जाएगा प्रोसेस 1, प्रोसेस 1, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 2, राइट? फॉर एग्जाम्पल हमारा ये भी भरा हुआ है प्रोसेस P3 से, और हमारे पास एकदम से प्रोसेस P4 आ रही है, और तभी हमारी प्रोसेस P1 और P3 रन होके चली जाती, तो हमारे पास ये जगह खाली बची, तो हम लोग प्रोसेस P4 को अलोकेट कर सकते हैं। एट दैट टाइम हम लोगों को काम लाएगा क्या? नॉन कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन। ये एक पेज कैसे होगा? नॉन कंटिग्यूअस वे में इधर स्टोर होगा, P4, P4, P4 और P4। ऐसा हम लोग कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन में नहीं कर सकते, राइट? तो ये हमें नीड क्यों आई? क्योंकि हमें टाइम को बचाना है, मेमोरी को भी एफिशिएंटली एलोकेट करना है, राइट? बेटर यूटिलाइजेशन हमें करना है, तो दिस इज वेरी नेसेसरी। आपको पता चला, ये होगा पेज, ये होगा फ्रेम, और फ्रेम की और पेज की साइज सेम होगी, और जैसे ही प्रोसेस आएगी वो पहले से ही डिवाइड होके आएगी फ्रेम साइज के अंदर, राइट? सो इट विल बिकम इजी टू allocate. This is all about non-contiguous memory allocation. Stay tuned. Thank you.